अब सब बच्चे चुपचाप बैठेंगे, बैठेंगे ना? हिमाचल सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हिमाचल सरकार में हमारे सीपीएस माननीय श्री संजय अवस्थी जी, हिमाचल सरकार में राजस्व और उद्योग सीपीएस माननीय श्री राम कुमार जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री हरीश जनाटा जी, बोरल क्षेत्र के विधायक माननीय श्री सुरेश कुमार जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, हमारे प्यारे बच्चे, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। आप में से कौन मंत्री बनना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताइए। संख्या कम है। आप में से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है? संख्या थोड़ी ज्यादा है। आप में से कौन डॉक्टर बनना चाहता है? कौन इंजीनियर बनना चाहता है? और कौन आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है? कौन सेना में जाना चाहता है? मैंने जो आपसे सवाल पूछा वो मैंने क्यों पूछा? वो मैंने इसलिए पूछा कि आपका ध्यान किस और ज्यादा जा रहा है। और मैंने अभी पाया कि बच्चों का ध्यान राजनीति में ना जाकर सबसे अधिक जो बच्चे जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं और फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। हमारे समय में जब हम आपकी तरह पढ़ते थे उस समय सबसे ज्यादा अगर बच्चे बनना चाहते थे तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। अब इस संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अच्छा लगा कि आप अपने भविष्य को किसी लक्ष्य को इंगित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सफलता और असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। छोटा शिमला गवर्नमेंट स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मेरी पढ़ाई हुई है। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ किया और 1-2 डिप्लोमा डिग्री की। पर लक्ष्य उस समय से 17 साल की उम्र से राजनीतिक जीवन में कूदने का था। और आज मुझे लंबे संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं तो मैंने अपने जीवन के वो सब पड़ाव देखे हैं। क्योंकि मुझे जीवन में, चाहे मैं छात्र जीवन में था, चाहे युवा जीवन में था और चाहे अधेड़ उम्र में आया, हमेशा राजनीतिक रूप से मैं जिस भी संगठन में रहा प्रदेश का नेतृत्व करता रहा, चाहे वो छात्र जीवन में था, चाहे युवा जीवन में था और चाहे अधेड़ जीवन में आया। 17 साल की उम्र में मैंने सीआर का इलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से लड़ा। तुम प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य की तरफ आपने बढ़ना है
उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका काम करने का तरीका हमेशा मेहनत से जुड़ा होना चाहिए और जो लोग मेहनत करते हैं और लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ते हैं, सफलता एक दिन उनके पहुंच छूटती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने पहले दिन से कहा, जब अधिकारी मुझे राजस्व का लेखा जोखा दे रहे थे, उस समय हमारे पास सरकार चलाने के लिए 1 महीने का वेतन देने के लिए भी पैसे बहुत कम बचे थे। हमने दिन रात मेहनत करके उस आर्थिक चुनौती को पार किया और कुछ फैसले करके आर्थिक चुनौती का में जो सुधार करने चाहिए थे, उस सुधार की दृष्टि से हम आगे बढ़े। और मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाना चाहते हैं। भविष्य का हिमाचल क्या होगा, भविष्य की युवा पीढ़ी को क्या देकर हम जाएंगे और भविष्य की युवा पीढ़ी हिमाचल के बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है, इस दृष्टि से हमें अमूलचूल शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। और आज 18 महीने पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक जो बच्चे अभी शिक्षा संस्थानों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे जब आप जवानी की कगार पर होंगे, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं, कुछ फैसले करने पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन हम नए नए फैसले कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश को किन क्षेत्रों से आय हो सकती है, किन क्षेत्रों से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, उसको हमने इंगित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य की चुनौती आपके सामने आने वाली है, हमने शिक्षा संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग के कोर्स आईटीआई में शुरू करके, पॉलिटेक्निकल में शुरू करके, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे कोर्स आपको भविष्य की चुनौती से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। यही नहीं, हेल्थ के क्षेत्र में भी हम व्यापक सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी अड़चने हैं, पर हमारी सरकार की इच्छा शक्ति है कि सभी हेल्थ सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए और हाई एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल के लोगों को मिले। इसी तरह खेल के क्षेत्र में भी हम युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं। हमने खेल के क्षेत्र में इस बजट में जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतेगा, पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतेगा, एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतेगा, उसे 5 करोड़ रुपया की 5 करोड़ रुपया देने की हमने बजट में घोषणा की है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ रुपए की और जो नेशनल में भी खेलों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा, उसकी डाइट मनी को भी हमने 120 से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है। अभी आप स्कूल गेम्स में जाते होंगे, प्राइमरी के बच्चे जाते होंगे,
मीडियम माध्यमिक स्कूल के बच्चे जाते होंगे, सेकेंडरी के बच्चे जाते होंगे, आपको पहले 120 रुपए प्राप्त होते थे। हमने उसको बढ़ाकर 400 रुपया कर दिया है। अब आपके जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे खेलने जाएंगे उसे 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप नेशनल में खेलने जाएंगे, अगर आप दिल्ली के बाहर नेशनल में खेलने जाते हैं तो हमने आपके लिए बाई एयर की सुविधा उपलब्ध करवाई है और 500 रुपया प्रति डे के हिसाब से स्कूली बच्चों को खेलने के लिए और दूसरे बच्चों को खेलने के लिए हमने इस बजट में प्रावधान किया है। ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। कई और क्रांतिकारी हमने बदलाव हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। आने वाले 2-3 साल में राजीव गांधी जी डे बोर्डिंग स्कूल आ रहे हैं। अभी हमने एक्सीलेंस स्कूलों की 850 स्कूलों की लिस्ट हमने प्रकाशित की है। स्कूलों का मर्जर हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपको एक बात बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, आप क्वालिटी एजुकेशन में, गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इसमें तालीम जाने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें आप पहले स्थान पर कैसे पहुंचना है, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। आप 2 साल के भीतर वो परिवर्तन को देखेंगे। और आज युवा दिवस है और युवा दिवस में जब मैं खुद छात्र संगठन का अध्यक्ष था, उसमें राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। पहले वोट देने का अधिकार 21 साल का हुआ करता था। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए और युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी जी ने 1987 में जो भी बच्चा 18 साल का होगा उसको वोट देने का अधिकार प्रावधान किया और संविधान में अमेंडमेंट लाकर ये अधिकार हमारे युवा साथी को दिया। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आपको ये योगदान दिया है। आप आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उन्हें भविष्य का हिमाचल कैसा होना है, ये सोच आपको भी विकसित करनी पड़ेगी। आपकी सोच के साथ हमारी सरकार, आपकी जो सोच है, आपके जो विचारों में परिवर्तन आ रहा है, आपके सामने नई टेक्नोलॉजी की जो चुनौती आ रही है, उस चुनौती से हमें निपटना पड़ेगा। ये चुनौती एक परिवार की नहीं है, ये समक्ष परिवार की है, हमारे अपने समाज की है। हम इस दृष्टि से भी कार्य कर रहे हैं। उसके लिए पैसे की जरूरत है। हम पैसों को भी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जितने शिक्षा संस्थान हमारे एक्सीलेंस के जो बन रहे हैं 850, वो हम अच्छी क्वालिटी के अभी बनाने जा रहे हैं। अब समय दूर नहीं है, जिन नीतियों को हम लेकर आगे बढ़े हैं उन नीतियों के सारे प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। और आज एड्स का दिवस भी है। एड्स में हमारे हिमाचल प्रदेश में जो हमारी संस्था है उसने काफी कंट्रोल किया है। सब प्रकार की दवाइयां उन्हें मुफ्त दी जा रही है और मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने इस ओर में और कार्य करने के लिए और गतिशीलता प्रदान करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर पहुंचते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले दिनों कैंसर से संबंध में बैठक की और जो कैंसर के मरीज हैं उनको सभी प्रकार की दवाइयां, जिसमें 40,000 रुपए का टीका भी उपलब्ध होता है और साल में वो 18 टीके लगते हैं। 7.5 लाख रुपए की दवाइयां उन कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए हम देने जा रहे हैं। लेकिन कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर के बढ़ने के कारण क्यों है और क्यों हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में
दूसरे नंबर पर नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचा है। इसकी स्टडी के लिए भी हमने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा है, लेकिन हमें अपने से भी एहतियात बरतना है। बरसात के समय हमें उबला हुआ पानी पीना है और कई जो स्प्रे कीटनाशक दवाएं हैं उनसे बचकर हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से हमारे सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे और मैं चाहूंगा आप में से कुछ विधायक बने, कुछ MLA बने, कुछ मंत्री बने, क्योंकि राजनीति में आकर भी आप समाज की सेवा कर सकते हैं, और कुछ मुख्यमंत्री बने। कोई भी चीज आपसे दूर नहीं, अगर मन की इच्छा शक्ति मजबूत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो मैं एक आम परिवार से निकला, जो आप जैसे परिवार से निकला व्यक्ति है, जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं, तो आप तो भविष्य की युवा पीढ़ी है जिसे सभी सुविधाएं मिल रही है, आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा मानना है। और भविष्य में जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करे, अधूरे मन से प्राप्त ना करे, बल्कि तत्परता से, पूरी लगनशीलता से उस प्राप्ति की ओर मेहनत करके आगे बढ़े। यही मुझे आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लक्ष्य